इस लड़की को देखने के बाद भी कलाम को यह अच्छा नहीं लगा। तब सभी ने यह मान लिया था कि कलाम की इस जीवन में दोबारा शादी नहीं होगी। गांव में हर कोई कलाम को मजाक उड़ाता है, लेकिन एक दिन कलाम ने अचानक शादी कर सभी को चौंका दिया। ऐसी वैसी लड़की नहीं, बल्कि एक अनोखी सुंदरता। कलाम की पत्नी नेहा की गांव में खूब चर्चा हो रही है। कलाम की पत्नी में कई गुण है, जैसे सास ससुर की देखभाल, अच्छा खाना बनाना, पति की सेवा और कितना। कलाम के दिन पत्नी नेहा के साथ खुशी खुशी बीते। इसी बीच एक सुबह खबर आई कि सलीम की 2 गायें गौशाला में पड़ी हैं और उनकी गर्दन टूट गई है। सलीम के घर गांव के सभी लोग आ गए। कुछ लोग कहने लगे कि भूत ने आकर गर्दन तोड़ दी, तो कुछ लोगों ने कहा कि यह एक दानव का मामला है। दानव आया और उसकी गर्दन तोड़ दी और खून चूस लिया। कुछ लोग इस घटना को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगले दिन जब फिरोज अंकल की गाय भी उसी तरह मर गई, तभी सभी में एक अनजाना डर हो गया। गांव के उपासक मस्जिदों में इबादत करने लगे, हिंदू मंदिरों में पूजा करने लगे, लेकिन सब कुछ व्यर्थ साबित हुआ और इस बार सुबल के पास एकमात्र गाय बछड़ा भी उसी स्थिति में है। सुबल के रोने पर गांव के तमाम लोग भी रो रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा हादसा तब हुआ जब अबू मियां बाजार से आए तो उन्होंने शशान घाट के पास इमली के पेड़ के पास एक बड़ा भूत देखा। कितने लंबे दांत, उसको देखकर दौड़कर आ रहा था। हाथ में लटकी हुई मछली को भूत के सामने फेंक दिया, तभी जाकर जान बची है। यह घटना, यह बातें गांव से गांव तक फैल गई। कलाम की पत्नी कलाम को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। रात में जब कलाम बाथरूम जाना चाहते हैं तो उनकी पत्नी जिया उनके साथ खड़ी होती है। फिर जब उसकी पत्नी बाथरूम जाती है तो कलाम से कहती है कि तुम मेरे पति हो, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं बचूंगी, तुम लेट जाओ, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कलाम को फिर से नींद की बीमारी है, लेटते ही वह सो जाता है। कलाम तो अपनी पत्नी के प्यार को देखता है और अल्लाह से अपनी पत्नी की भलाई के लिए प्रार्थना करता है। कई पहरेदारों के बावजूद आसपास के सभी गांवों की गायों को उसी तरह मरना पड़ता है। गांव के कुछ बुजुर्ग कलयुग की याद दिलाने लगे। इसी बीच एक दिन आधी रात को अपनी पत्नी को बिस्तर पर न देखकर कलाम हैरान रह गए। मुझे लगा कि शायद वह बाहर चला गया है, लेकिन जब पत्नी आधे घंटे से अधिक समय तक घर नहीं लौटी तो कलाम ने चुपचाप जाकर बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। किसी ने नहीं देखा। कलाम बहुत चिंतित थे, लेकिन वह ज्यादा देर तक बाहर रहे बिना घर चला गया। कुछ देर बाद उसकी पत्नी घर में आ गई। कलाम ने पूछा कि वह कहाँ गए थे तो उनकी पत्नी ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि वह बाथरूम में गए हैं। बीवी ने बोला, पुराना रोग बहुत पीड़ादायक होता है। कलाम के मन में एक शंका थी। अगली रात वह काली मिर्च लेकर सो गया। थोड़ी देर बाद वह आंखों के बीच काली मिर्च लगा देता है ताकि नींद उस पर हावी ना हो जाए। देर रात कलाम की पत्नी बाहर गई थी। 3 घंटे बाद वह घर वापस आया। करीब 10 से 12 गांवों की सभी गायों की मौत हो गई है। कलाम की गायों को अभी तक कुछ नहीं हुआ। कलाम ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे दोस्त की माँ बहुत बीमार है, मैं आज शाम को उसके घर जाऊंगा, मैं कल आऊंगा। जाते समय पत्नी ने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगेगा, सावधान रहें। देर रात कलाम की पत्नी ने धीरे से दरवाजा खोला और कलाम के गौशाला में प्रवेश किया। कुछ देर बाद उसका रूप दैत्य का रूप धारण कर लिया। हाँ, बड़े दांत, पंजे, क्या अजीब लग रहा था। कलाम डर गए, फिर भी वह चुपचाप गौशाला के ऊपर की छत पर बैठ गया। कलाम की पत्नी ने एक एक करके सभी गायों की गर्दन तोड़ दी और उनका खून चूस कर खा लिया। कुछ देर बाद वह पहले की तरह घर वापस चला गया। कलाम उस जगह से नीचे आए और उन्होंने यह घटना गांव के सभी लोगों को बताई। गांव के सभी लोग हैरान थे। अब क्या किया जा सकता है, इस सोच से सभी परेशान हैं। एक बूढ़े ने एक बड़ा कुआं खोदने को कहा। तब सभी कहेंगे कि देश में एक बड़ा तूफान आएगा और सभी को इस कुएं में शरण लेनी पड़ेगी। फिर कलाम भी उस जगह जाएंगे और कलाम अपनी दुल्हन को कुएं में धकेल देंगे।
फिर सब जमीन देंगे। दोपहर में पूरा गांव में फैल गया एक बड़ा तूफान आने वाला है। सभी को उस कुएं के पास शरण लेनी पड़ेगी। जो पहले आते हैं वे उस कुएं में शरण ले सकते हैं। यह सुनकर कलाम की पत्नी तैयार हो गई। कलाम के घर आते ही उनकी पत्नी ने उन्हें सारी बात बता दी और तुरंत वहां से चले जाने को कहा। कलाम अपनी पत्नी निया के साथ कुएं पर पहुंचे। इस बीच कलाम की पत्नी ने सोचा कि वह पहले उस कुएं में शरण ले, इसलिए वह पहले उस कुएं में कूदी। गांव के सभी लोगों ने जल्दी से कुएं को मिट्टी से भर दिया।